नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभ चिंतक कहानी का 22वां भाग। नम्रता एक बार फिर से अपने और पति रंजन को लेकर भावनाओं में खो जाती है। पति रंजन के साथ अपने जीवन के सुनहरे पलों में खो जाती है। उसे बार बार विनीता की शादी के समय की बातें याद आने लगी और सोचने लगी। उस दिन रंजन बार बार घुमा फिरा कर मेरी तरफ देख रहा था। ऐसे तो मैं भी अपने मन की तृष्णा को रोक ना सकी। यद्यपि मेरे मन को खास उद्वेलित नहीं कर सका, परंतु मेरे मन में एक अजीब सी अनुभूति की ज्वार जरूर बह रही थी। तभी तो मैं अपने आप को रोक ना सकी और बार बार जब भी मैं अपने आप उसकी तरफ देखी तो मेरी नजरें उससे मिलते रहीं और स्वाभाविक रूप से मेरे मन में कुछ अलग ही रोमांच जागने लगा, जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। शादी के बाद जब नम्रता बातों बातों में उस दिन के विषय को रंजन के सामने छेड़ती है तो रंजन भी बेचारा शर्मा जाता है और फिर एकाएक नम्रता की आंखों में आंखें डालकर बड़ी देर तक देखता रहा और कहने लगा, उस दिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी आंखें तुम्हें बार बार देखने को तरस रही थी। तभी तो मैं तुम्हें देख रहा था। ऐसे में नम्रता कहने लगी, तो आज मैं कैसी लग रही हूँ? जवाब में मजाकिया लहजे में रंजन कहता है, हाँ कुछ खास नहीं, थोड़ा अलग लग रही हूँ। ऐसे में नम्रता कहती है, वह कैसे? जवाब में रंजन कहने लगा, उस दिन तुम्हारी नजरों में कुछ जिज्ञासा और प्यास सी दिखाई दे रही थी, परंतु आज तुम्हारी नजरों में उस जिज्ञासा की झलक नहीं दिख रही है, क्योंकि अब तो तुम्हारी जो जिज्ञासा थी वह पूरी हो गई है। नम्रता चुपचाप बैठे सुनती जा रही है और रंजन कहने लगा, ऐसे में देखा जाए तो अब शादी के बाद तुम्हारा सौंदर्य और भी ज्यादा खिल गया है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर सिंदूर चढ़ गया है, ललाट पर बड़ी सी लाल बिंदिया, साथ में होठों पर लालिमा ने तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, जो मेरे हृदय को मोहित कर रहा है। मानो सचमुच स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई है। नम्रता बड़ी ही खुश मिजाजी के साथ अपने पति की गोदी में लेटे हुए कहने लगी, अरे वाह, आप तो शायरी भी करते हैं, पहले क्यों नहीं कहे? उस दिन तो बिल्कुल चुपचाप रहे। अगर उस दिन भी ऐसी कोई बात कहते तो माहौल और भी जम जाता। जवाब में रंजन कहने लगा, ऐसी बातें हर जगह पर कहने की थोड़ी होती है। यह तो अपनी जिंदगी की बातें हैं जो तुम्हें कहने की है। ऐसे में यह बात किसी और को क्यों सुनाऊं भला? और तब थोड़े ही ना पता था कि तुम मेरे सपनों की रानी बनोगी। भावनाओं में अपने पति को अपने प्यार के एहसासों को जगाते हुए तथा अपने पति की नजरों से नजरें मिलाते हुए बड़ी ही उत्सुकता के साथ नम्रता कहने लगी, एक बात कहूं? जवाब में रंजन कहता है, हाँ हाँ कहो ना। नम्रता अपने पति की बाहों में सिमटते हुए कहने लगी, भगवान करे हमारा प्यार सदा यूं ही मुस्कुराता रहे, परंतु कभी कभी मेरे मन में भय होता है। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मेरा मन कहता है कि पूरे जीवन भर मैं यूं ही आपके प्यार भरी बाहों में इसी तरह सिमटी रहूं। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? आश्चर्य व्यक्त करते हुए रंजन कहता है, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर? ऐसे तो देखो कब कहाँ जाना पड़े कुछ कह नहीं सकते। नम्रता कहने लगी, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा दाम्पत्य जीवन सदा ऐसे ही हरा भरा रहे, समय के साथ साथ उसमें और भी रंग भरते चले जाएं। उसमें बहुत से रंग बिरंगी सुगंधित पुष्प उगते रहें। कभी हमारा जीवन वीरान ना हो। उस दिन की मुलाकात हमें यहाँ तक लेकर आ गई है। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए।
आपके बगैर सचमुच मैं मर जाऊंगी। मैं सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर कभी कोई विपत्ति आए भी तो वह मुझे ले जाए, परंतु आपको लंबी उम्र दे, ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन सदा यूं ही हरा भरा और महकता रहे। भावनाओं में आकर रंजन पत्नी नम्रता के होठों पर चूमते हुए कहने लगा, तुम तो यूं ही निराधार बातों में उलझी हो। तुम तो ऐसी किसी भी तरह की बातों में मत उलझो। भगवान ने जब हम दोनों का रिश्ता तय किया और हमें विवाह बंधन में बांध दिया, तो मान लो कि हमारा संबंध एक दो दिन का नहीं, जन्म जन्म का है। क्योंकि कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर में वही स्त्री पुरुष के आपस में प्यार और शादी होती है। ऐसे में हमें किसी प्रकार के भय से मुक्त रहना होगा। यह हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत है। समय के साथ साथ हमारे बहुत से सपने पूरे होते जाएंगे और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, नए नए सपने देखते जाएंगे। अगले कुछ दिनों में कहते हुए रंजन रुक गया। नम्रता शर्माते हुए अपने पति की बाहों में सिमटती जाती है और उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वह सचमुच स्वर्ग में विचरण कर रही है। रंजन नम्रता को अपनी बाहों में लेकर अपना प्यार निछावर करने लगा। साथ ही नम्रता भी अपने पति के सीने में सिमटती जा रही है। दोनों एक दूसरे की प्यार की चरम सीमा को उपभोग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही तो समय है जो ईश्वर ने उनके लिए निर्धारित कर रखा है। रंजन के प्यार में नम्रता अपने आप को धन्य महसूस करने लगी और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, रंजन को पति के रूप में पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। उसके सौम्य चेहरे के साथ साथ उसका प्यार, उसकी बाहों की तथा सीने की गर्माहट मानो मुझे पागल सी बना रही है। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें।